बच्चों कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे, स्केल्स पढ़ रहे थे, डिफरेंट स्केल्स। अब नेक्स्ट स्केल मुलिगन्स स्केल से स्टार्ट करना था। तो देखिए मुलिगन्स स्केल क्या होता है? इट इज द एवरेज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज द एवरेज ऑफ इट्स electronegativity of an atom is the average of ionization potential, that is ionization energy, IP, and electron affinity. एवरेज जब आप लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी किसी भी एलिमेंट की। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर नहीं है तो आप उन्हें कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। आपको कन्वर्जन पता ही है, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल्स टू 96.5 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। इज इट क्लियर? समझ में आता है? तो बोथ आईपी एंड ईए आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक ये था, काम तो आया ये बहुत, और मुलिगन्स स्केल से काफी सारी चीजें पता भी चली, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको ये की वैल्यूज ही नहीं पता। सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा नहीं पता। डेटा ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। जब एक्सपेरिमेंटली आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस वजह से ये रूल्ड आउट हो गया, और इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा निकालते हैं, दैट इज बाय पोलिंग स्केल। क्लियर है? और पोलिंग स्केल की वैल्यू याद करनी है, जैसे फ्लोरीन की 4 पोलिंग स्केल पर ही है, ठीक है। तो मुलिगन्स स्केल ये है, और इसमें एक और चीज ध्यान रखें, एक रिलेशनशिप और ध्यान रखें कि जो मुलिगन्स स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा आता है वो 2.8 टाइम्स होता है पोलिंग स्केल के डेटा के। मतलब मुलिगन स्केल पे जो डेटा आएगा उसे आप 2.8 टाइम्स कर दोगे, सॉरी पोलिंग स्केल का जो डेटा है उसको अगर आप 2.8 टाइम्स करते हो तो आपको मुलिगन स्केल का डेटा मिल जाएगा। और मुलिगन स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मुलिगन स्केल पे आएगी उसको 2.8 से डिवाइड करोगे तो आपको पोलिंग स्केल पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑन मुलिगन्स scale is 2.8 times the electronegativity on Polling's scale. क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब एक और चीज समझो, लेफ्ट टू राइट जाने पे, अगर हम मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मेन चीज है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा भी बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा डिक्रीज होती चली जाती है, नेगेटिव में डिक्रीज होती चली जाती है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नेक्स्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा भी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, वैल्यूज भी बढ़ती हैं। अब समझ में आया? तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है लेकिन फ्लोरीन की भी ज्यादा है, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 4 है, सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे आप सॉल्व करिएगा, काफी इजी पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है, आपको 2 एटम्स दे रखे हैं, 2 एटम्स A and B have ionization potential 400
and 300 kilocalorie per mole. Two atoms A and B have ionization potential 400 and 300 kilocalorie per mole, and their electron affinities are 80 and 85 kilocalorie per mole respectively. ठीक है. Then which of the two atoms A and B, which of the two atoms A and B has higher electronegativity? ठीक है. तो किलो कैलोरी में डेटा दे रखा है, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे कन्वर्ट करेंगे. तो 23.06 से डिवाइड कर देंगे. तो ए का डेटा जो है वो आपको दे रखा है 400 और 80, और बी का डेटा दे रखा है 85. इन सब को पहले तो 23.06 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेटा ले लें. फिर Ip प्लस EA/2 कर दें, तो ये इसका डेटा आ जाएगा ए का, और Ip प्लस EA/2 कर दें, सेकंड का डेटा आ जाएगा. आप करके देखें, आंसर आपके सामने आ जाएगा. क्लियर है? नोट्स में मिलेगा सेम क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड स्केल, ऑलरेड रॉकोज स्केल. ठीक है. ये किस पे बेस्ड है देखते हैं. ये कोवेलेंट रेडियस पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? कोवेलेंट रेडियस पे. तो ये इसका एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू 0.359 Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर प्लस 0.744. पहली बात तो ये पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किससे रिलेशन बताया आपने? Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर से. क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा आपने बताया Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर से. ये जो R है वो कोवेलेंट रेडियस है एंगस्ट्रम में. ये जो R है वो कोवेलेंट रेडियस है एंगस्ट्रम में. ठीक है. और Z इफेक्टिव क्या है वो भी लिख लेते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जस्ट अ मिनट, रेड इज नॉट क्लियर ना. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी ऑफ द एटम. अब पेरिफेरी क्या चीज होती है मैडम, अभी बात करते हैं. अभी पहले समझते भी हैं क्या कहना चाह रहा है. ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. और ये बॉन्डेड होगा किसी और नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. ये बॉन्डिंग हो गई. क्लियर? अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द force of attraction, because attraction, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अट्रैक्टिंग पावर बढ़ती है. तो अट्रैक्टिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम बॉन्डेड टू इट. ऑफ द अदर एटम बॉन्डेड टू इट. ऑफ द अदर एटम बॉन्डेड टू इट. इलेक्ट्रॉन किसका? अदर, इसका और इसका रिश्ता. जो इलेक्ट्रॉन इसका है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं. जो इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है लेकिन बॉन्डेड है. जो इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है लेकिन बॉन्डेड है. ठीक है. जो बॉन्डिंग में है वो जो दूसरे एटम का है उसका और इसका रिश्ता कितना मजबूत है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम बॉन्डेड टू इट. एंड कितनी डिस्टेंस पे है? एंड separated by distance r. That is covalent radius. That is covalent radius between nucleus and this bonded electron, जो कि और एटम का है. क्लियर है? तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो ये बताएगा. ऑलरेडी रॉको स्केल 0.359 Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर प्लस 0.744. इंटरसेप्ट है. अगर आप y इक्वल्स टू mx प्लस c बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. इट्स नॉट अ बिग डील. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर,
क्लियर है? तो जब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये जो है वो 0.744 है और ये इंटरसेप्ट, ठीक है, ये mx है और ये c, क्लियर है? तो दैट्स इट। अब आपको यहां से किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी हो सकती है, जैसे कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अच्छा पेरिफेरी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन यूजिंग this scale, using Allred Rocco scale, ठीक है, and the covalent radius of silicon is 1.175 angstrom। बहुत बुक्स में डेटा दिया हुआ है 1.175 angstrom। तो बताएं, तो इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। आर आपको पता है एंगस्ट्रॉम में एज इट इज रखना है, एंगस्ट्रॉम में रखना है, लेकिन ठीक है स्क्वायर रख देना। अब जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी ऑफ द एटम। पेरिफेरी का मतलब हम क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते थे, बैलेंस जब हम स्लेटर रूल से कैलकुलेट करते थे, यूजिंग स्लेटर रूल ही यहाँ कैलकुलेट करना है। जब अपन ने शुरुआत में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कैलकुलेट करना सीखा था, तो हम क्या करते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते थे, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग उस पर लगा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम किस इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बॉन्डेड एटम है उसके इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी और एटम का, तो हमें सारे यूज करने हैं। तो व्हाट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, चारों एटम्स कैलकुलेट करने, तो 4 इंटू 0.35 क्योंकि sp में है, 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, ये आपका सिग्मा आ जाएगा। जेड इफेक्टिव आप पुट कर लेना, 14 माइनस दिस सिग्मा, आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। आर की वैल्यू 1.175 डालना, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो ये तीनों स्केल्स हैं, पॉलिंग, मोलिकन्स, पॉलिंग और मोलिकन का रिलेशन, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ऑलरेड रॉको। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था जिसमें आईपी की वैल्यूज 400-300 किलो कैलोरी पर मोल, उसमें जो आपको डेटा मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो मुलिकन्स स्केल पे मिलेगा। अगर आपको पोलिंग स्केल पे चाहिए तो आप क्या करोगे, मुलिकन्स स्केल के डेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा को 2.8 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है? तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास से लूंगी। तो लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 2-3 फैक्टर्स तो बहुत ही इजी हैं, एक फैक्टर अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसको समझ में आपको कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो आपको समझ में आएगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, ठीक है, और काफी इन डेप्थ पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले तो एटॉमिक साइज बढ़ता गया, साइज, चलो लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में इंक्लूड हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो अपने साइड खींच रहा है। तो एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्लियर है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने दोनों चीजें यही पढ़ा दी, जेड इफेक्टिव भी और ये, तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये उल्टा लिख लेना, एटॉमिक साइज अगर कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड लिख लें। तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज घटा लेफ्ट राइट जाने पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? तो एटॉमिक साइज जेड इफेक्टिव दोनों इंटर रिलेटेड है, काफी बार पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज में, आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो दोनों चीजें क्लियर है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज ऑन आयन, थर्ड है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे
as positive charge increases, write down, as positive charge increases, ठीक है, on central atom of course, ठीक है, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब वो आयन कैटायन बनता गया, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे Fe है, Fe+2 है, Fe+3 है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं तो यहाँ पे Fe+3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन तो सब में 26 26 26 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, 26 24 23, तो ये 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से खींचेंगे, तो जेट इफेक्टिव बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर सेंट्रल एटम पे, या फिर एक ही एटम की बात हो गई यहाँ पे, तो उससे कैटायन, तो एटम कैटायन में चेंज हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, 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 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। अगर हम I- की बात करें, चलो इसकी अभी बात करते हैं, पहले अनायन की बात, ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्लियर है। तो M+, M2+, M3+ की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर, समझ में आया यहां तक? तो this is the charge on ion oxidation state. As positive charge increases on central atom, Z effective increases, electronegativity increases. आप किसी जैसे PCl5 और PCl3 को लेते हैं, यहाँ पे +5 पार्शियल पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पार्शियल +5, यहाँ पे पार्शियल +3, तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस फास्फोरस की ज्यादा है इन PCl5, क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो कैटायन में चेंज हो गया, क्योंकि कैटायन है, कैटायन में जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, पी बाई रेशो घट गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए प्रोटॉन से भी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को संभालेंगे, जितने न्यूट्रल एटम में संभाल लिया, I है और I- है, तो I ने तो संभाल लिया जितने प्रोटॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो संभाल नहीं पा रहा, तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो गया, कम हो गया, न्यूक्लियस का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम, मतलब अब ये किसी से बॉन्ड भी बनाता है तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, I- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर हम I- की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेटा की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ये थर्ड है। फोर्थ हम बात करते हैं नेचर एंड नंबर ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। मैंने कहा था शुरुआत में जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करी थी कि कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। सराउंडिंग एटम्स क्या कहना चाह रही हूं मैं, ध्यान से देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर मैं ये कहूं यस, तो अगर मैं ये कहूं कि CF4 है, CCl4 है, SF4 है, SF6 है, क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन है, यहाँ पे इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन है। हमने कहा कि अगर सराउंडिंग एटम का नेचर अलग अलग है, सराउंडिंग एटम यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इनकी शेप भी पढ़नी है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है, सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, ठीक है, इनके बॉन्ड एंगल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। ये बात ध्यान रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? अपने साइड खींच लेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी 2.5 होती है इसीलिए वो याद करवाई थी, इसकी 3 होती है और इसकी 4 होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो कार्बन है यहाँ पे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमने कहा कि जब सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो कार्बन सेंट्रल एटम पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? व्हेन दी surrounding atom is more electronegative, then जब सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जब सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा? they pull these bonded electrons, then they create partial positive charge on central atom. अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम increases. So when the surrounding atom is more electronegative, then they create more partial positive charge and electronegativity of central atom increases. They create more. Clear है? तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन एज कंपेयर टू दिस कार्बन। क्लियर है? अब इसी तरीके से SF4 SF6, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम का नंबर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर है? इसी तरीके से आप देखेंगे CH3Br और CF3Br, कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, कार्बन 1 ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो 3 फ्लोरीन ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगी। क्लियर है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल देखें इसमें, CF4 CCl4 CH4, इनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, तो ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2.1 है, बल्कि यहाँ तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है। इस कार्बन की CF4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन की CCl4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू CH4। CH4 की सबसे कार्बन की CH4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब अपन एप्लीकेशंस में आएंगे कल से, ठीक है? अब स्टेट नेक्स्ट वीडियो में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत पढ़ना है और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। जैसे कार्बन के डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। पहली बात तो कार्बन में 2D नहीं होता, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सॉरी सेकंड पीरियड एलिमेंट है 1s2 2s2 2p2, तो जब सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो 2D नहीं होता, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है? अब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो सकता है या sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। ये कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन है इन कंपाउंड्स या इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हुआ? यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 50% है, मैंने 5% लिख दिया, 550, यहाँ पे कितना है 1/3 33.33% है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, 1/4 25%। क्लियर? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब यही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स बनाते हैं। अभी आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अभी आप ये समझे
कि जिसमें परसेंटेज, जिस हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा, एस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अगर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है। जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो क्या होगा, उसके न्यूक्लियस उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स पे, होल्ड ज्यादा होगा न्यूक्लियस का। तो क्या होता है, जैसे C2H2 है, ठीक है, C2H4 है और CH4 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। डोंट वरी, ये सब समझ आ जाएगा बाद में, अभी बस मुझे उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाना है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होते ही, परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होते ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने 2.5 पढ़ी है, दैट इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से भी ज्यादा पहुंच जाती है, 3.25 होती है। इज इट क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ ये दो बॉन्ड्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेंगे, कार्बन न्यूक्लियस के, जब ये ज्यादा पास रहेंगे तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर इसकी, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू द न्यूक्लियस, they are more attracted to the nucleus, they are more penetrating to the nucleus. Is it clear? Different hybridization of carbon atom in compounds, sp hybridized की, sp hybridized अगर कार्बन एटम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो आप लिखें as percentage s character increases of central atom, of course सेंट्रल एटम का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी एज एस इलेक्ट्रॉन्स आर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं सेंट्रल एटम पे, मतलब जो बॉन्ड्स बना रहा है उन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर टू द न्यूक्लियस, इट मींस दे आर मोर अट्रैक्टिंग टू द न्यूक्लियस, दैट इज मोर अट्रैक्टिंग टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ती जाएगी। C2H2 इथाइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, यहाँ पे 2.8 समथिंग और यहाँ पे 2.5। इज इट क्लियर? तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और हम ये कहें कि ये बॉन्ड जैसे सपोज टू बी, एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी हाइड्रोजन से फिल हो ही जाएंगी, और एक ये लेते हैं, इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1-2, इन दोनों कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, क्लियर है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, तो यही नॉन पोलर है, यहाँ पे तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर हो गई, तो ये ज्यादा खींचेगा sp2 वाला, पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखें कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि दोनों कार्बन सेम, यहाँ पे दोनों कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन के, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है सेंट्रल एटम का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे सेम एटम्स हैं, सेम कार्बन एटम है, सेम कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, यहाँ पे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है और यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो वो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और वो कब समझ में आएगा, जब हमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा। ये पॉइंट कब समझ में आएगा, जब हमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होते ही न्यूक्लियस या तो पास रहेगा या दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन या तो पास आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे, तो sp में सबसे ज्यादा पास रहेंगे, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। That's it. Thank you so much. We will move to applications of electronegativity in next class. Thank you.